नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट प्रथम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम सोर्सेज ऑफ एल्केन्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कंटेंट्स के साथ उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड mainly from natural gas and fractional distillation of petroleum। एल्केनों के मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस जिसका मुख्य कंटेंट है मीथेन, 90 से 95% मीथेन होती है प्राकृतिक गैस के अंदर, और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी कुछ अमाउंट में होती है। पेट्रोलियम में एल्केन्स का मिक्सर होता है। C5 से लेकर के C15 तक की एल्केन्स होती है पेट्रोलियम में, और वनस्पति मोम में भी एल्केन्स पाई जाती है। प्राकृतिक मोम में सामान्यतया विषम संख्या वाले कार्बन C27 से C37 वाली एल्केन्स होती है, और हम मधुमक्खी के जो मोम, जो ठोस एल्केन्स होते हैं, वो C27 से C31 तक की होते हैं। और कार्बन संख्या 17 तक की जो एल्केन्स होती है वो लिक्विड्स फॉर्म में होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में फर्स्ट वन है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस के हाइड्रोजनीकरण से। हम बात करते हैं रेनेनिकल की। एल्कीन्स और एल्काइंस का अपचयन करवाते हैं हम निकिल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। सामान्य ताप पर ये प्रक्रिया, ये रिएक्शंस प्रोसीड हो जाती है आसानी से, लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है हाइड्रोजनीकरण की। तो हाइड्रोजनीकरण की दर बढ़ जाती है, और ये रिएक्शंस नेम रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है, जिसको हम कहते हैं साबातियर-सेंड्रेन्स रिएक्शंस। तो साबातियर-सेंड्रेन्स रिएक्शंस जिसमें ऑयल्स टर्न टू हार्ड, यानी हम वनस्पति घी बनाने में भी रेनेनिकल्स का उपयोग करते हैं। अनसेचुरेटेड एल्केन्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड एल्केन्स। तो ये हुई हम हाइड्रोजिनेशंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिससे हम निकिल की जगह हम प्लेटिनम और पैलेडियम्स जो उत्प्रेरक है उसकी भी उपस्थिति में हम हाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं, और एल्केन्स, संगत एल्केन्स हमें प्राप्त होती है। सेकंड मेथड है, ये देखिए यहाँ एल्कीन्स हैं, रेनेनिकल्स, निकिल्स, और निकिल्स की उपस्थिति में हम हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम एल्केन्स प्राप्त कर रहे हैं। सेकंड मेथड्स है रिडक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के अपचयंस, ये एल्किल हैलाइड है, यहाँ हम रिडक्शंस के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ZnHCl ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, या जिंक NaOH ले सकते हैं, या जिंक और कॉपर युग्म तथा एथिल एल्कोहल ले सकते हैं। इनमें से किसी रिएजेंट के द्वारा हम एल्किल हैलाइड्स का रिडक्शंस करवाते हैं तो हमें संगत एल्केन प्राप्त होती है। और इसकी मैकेनिज़्म इस प्रकार है। मैकेनिज़्म में आप देख सकते हैं, जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक +2 फॉर्म में आयन अवस्था में रहता है, और आयनिक अवस्था प्राप्त करता है, जिसे 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है जिंक, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन्स एल्किल हैलाइड्स के साथ क्रिया करके एल्किल फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, और ये एल्किल फ्री रेडिकल्स पुनः दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके एक इंटरमीडिएट कार्ब एनियन का निर्माण होता है। तो इसमें मैकेनिज्म ये कार्ब एनियन इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होती है हमें एल्किल हैलाइड्स के रिडक्शंस में। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स को रिड्यूस करता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स को रिड्यूस करके हमें संगत एल्केन्स हम प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं ये एल्किल हैलाइड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स हैं, और हमें ये संगत एल्केन्स हमें प्राप्त हो रही है। तो ये सेकंड मेथड है एल्केन्स के निर्माण में। और ये एल्केन्स में रेड फॉस्फोरस और 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी हम हाइड्रो आयोडिक एसिड्स की उपस्थिति में हम एल्किल हैलाइड्स यानी हम
आयोडो एल्केन्स की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें संगत एल्केन्स प्राप्त होती है RH। इसी प्रकार ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु एल्किल हैलाइड्स के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जिसका हाइड्रोलाइसिस से हमें एल्केन्स प्राप्त होती है और MgOH हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और नेक्स्ट मेथड है वुड्स रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शंस, इसमें एल्किल हैलाइड्स के दो अणु सोडियम मेटल्स के दो परमाणु के साथ रिएक्शंस करके हमें एल्केन्स प्राप्त होती है। और ये एल्किल हैलाइड्स यदि मिक्सर फॉर्म में है, यदि एल्किल हैलाइड्स दोनों ही एरिल हैलाइड्स हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम फिटिंग रिएक्शंस कहते हैं। और यदि एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है, सोडियम धातु के साथ क्रिया हो रही है, और इस प्रकार की रिएक्शंस को वुड्स फिटिंग रिएक्शंस कहते हैं। तो 3 प्रकार की नेम रिएक्शंस हम देख सकते हैं यहाँ पर। वुड्स रिएक्शंस जहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड्स के होते हैं, फिटिंग रिएक्शंस जहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो एरिल हैलाइड्स हैं, और वुड्स फिटिंग्स रिएक्शंस जहाँ एक एरिल हैलाइड है और एक एल्किल हैलाइड है। आप यहाँ देख सकते हैं। ये नेम रिएक्शंस हैं, याद रखना है। मैकेनिज्म इसकी इस प्रकार है। वुड्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स सॉल्यूशन फेज के अंदर ये आयनिक मैकेनिज्म्स के द्वारा इसकी रिएक्शंस प्रोसीड होती है, और एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके आप देख सकते हैं R- O+ एंड NaX का निर्माण होता है, और ये RNA पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्केन प्राप्त होती है, और NaX यानी कि सोडियम हैलाइड हमें प्राप्त होता है। और वेपर फेज के अंदर ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के माध्यम से संपन्न होती है, और फ्री रेडिकल्स माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ एल्किल हैलाइड है, सोडियम फ्री रेडिकल से क्रिया करके ये एल्किल फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, और ये 2 एल्किल फ्री रेडिकल्स मिलकर के संयोग करके एल्केन्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ यदि हम R की जगह C2H5 ले लें और तो हमें एन ब्यूटेन्स प्राप्त होती है, और ये संयोजन क्रिया है, और अपघटन क्रिया के तौर पर हमें एथेन और एथीन प्राप्त होती है। ये हुई बात अभी इसकी एल्किल हैलाइड्स के वुड्स फिटिंग्स एंड फिटिंग रिएक्शंस की, इनके मैकेनिज्म्स की। अब हम बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के द्वारा भी हम एल्केन्स का निर्माण हम कर सकते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स इस प्रकार है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें उच्चतर एल्केन्स प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं ये सोडियम साल्ट है इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और इस सोडियम साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है और हमें एनोड पे एल्केन प्राप्त हुई है, और कैथोड पे देखिए आप CO2 और NaOH और H2 गैस हमें प्राप्त होती है। तो इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार है। हम देख सकते हैं सॉल्यूशन फेज के अंदर जो सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, वो देखिए एल्किल कार्बोक्सिलेट है, ये RCOO- आयन रूप में और Na+ आयन रूप में विलयन अवस्था में ये इस प्रकार टूटता है, और जल है H2O है वो आयनिक फॉर्म में H+ और OH- के रूप में रहता है। तो हम इन पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो रिएक्शंस कैथोड और एनोड पर संपन्न होती है। तो हम देख सकते हैं एनोड पर रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर एनोड होता है, वो एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है और कैथोड नेगेटिव का होता है। तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बोक्सिलेट आइंस जो एल्किल कार्बोक्सिलेट है वो वहाँ अट्रैक्ट करेगा, मूव करेगा एनोड की ओर जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ RCOO फ्री रेडिकल का निर्माण होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स अपना कार्बोक्सिलेट आयन है वो एनोड पे छोड़ देता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर आने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन एनोड से बाह्य परिपथ के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाता है, कैथोड के पास पहुँच जाता है, और ये RCOO फ्री रेडिकल्स है
यहाँ CO2 गैस बाहर निकल जाती है एनोड पर और एल्किल फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है एनोड पर, और दो एल्किल फ्री रेडिकल्स मिल करके एल्केन्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एनोड पर हमें एल्केन्स प्राप्त होती है और CO2 गैस भी बनती है एनोड पर। और कैथोड पर रिएक्शंस इस प्रकार हैं। कैथोड पर जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज के पास विलयन में इलेक्ट्रोलाइट में H+ आयन है वो मूव करेंगे कैथोड की ओर, और ये H+ आयन पहले से यहाँ बाह्य परिपथ के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स पहुँच चुके होते हैं कैथोड पर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन दो H+ आयन को अपचयन कर देते हैं, और ये H+ आयन किस में अपचयित हो जाते हैं, H2 गैस के अंदर। तो हमें कैथोड पर H2 गैस मिलती है। तो ये है कोल्बे विद्युत अपघटन विधि। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के द्वारा हम उच्चतर एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एल्केनों के बनाने का, जो नेक्स्ट मेथड है कोरे हाउस रिएक्शंस। कोरे हाउस रिएक्शंस में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की ये सबसे उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम क्या होता है कि लिथियम है वो डाई एल्किल क्यूप्रेट बनाता है, और जो कि एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्केन्स बनता है, और ये प्रक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। तो फर्स्ट फेज के अंदर देखिए, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ये एल्किल हैलाइड है और लिथियम धातु है, ईथर की उपस्थिति में एल्किल लिथियम का निर्माण होता है जो कि कार्बधात्विक यौगिक है, और LiX ये जो एल्किल लिथियम है सेकंड स्टेप में क्यूप्रस आयोडाइड्स के साथ अभिक्रिया करके, क्यूप्रस आयोडाइड्स के साथ एल्किल लिथियम क्रिया करके गिलमान्स रिएजेंट्स, ये भी कार्बधात्विक यौगिक है, कार्बधात्विक यौगिक गिलमान्स रिएजेंट्स का निर्माण होता है डाई एल्किल क्यूप्रेट, डाई एल्किल लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, जिसको हम गिलमान्स रिएजेंट कहते हैं। सेकंड स्टेप में गिलमान्स रिएजेंट का निर्माण होता है कोरे हाउस रिएक्शंस के अंदर, और ये गिलमान्स रिएजेंट पुनः अन्य मॉलिक्यूल्स जो एल्किल हैलाइड्स का है उसके साथ क्रिया करके हमें एल्केन्स प्राप्त होती है, और LiX और RCU हमें अन्य बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये एल्केन्स बनाने की उपयुक्त विधि है, और इसके अंदर ऑर्गेनोमेटिक्स कंपाउंड्स जो कि गिलमान्स रिएजेंट है लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, जिसको गिलमान रिएजेंट्स कहते हैं वो सेकंड स्टेप में हम इसको प्राप्त करते हैं, और गिलमान्स रिएजेंट पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करके संगत एल्केन हमें प्राप्त होती है। और यहाँ यदि हम R की जगह, ये देखिए गिलमान्स रिएजेंट में जो R है वो यदि एथिल ले लिया है, और R- की जगह यहाँ पे हमारे पास हेप्टिल है, तो हम इस कोरे हाउस अभिक्रिया में हम नोनेन प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, एन नोनेन। ये एक एप्लीकेशन पार्ट है। और नेक्स्ट विधि है बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्केन्स के निर्माण की ये भी एक अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम एल्केन्स का निर्माण करते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन किया जाता है और एल्केन्स बनती है। तो आइए शुरू करते हैं ये रिएक्शंस। ये देखिए सोडियम या पोटेशियम साल्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और ये सोडा लाइम है NaOH और CaO, और हीट करते हैं हम, शुष्क आसवन करते हैं, तो एक कम कार्बन की एल्केन हमें प्राप्त होती है, ये है RH। ध्यान रहे डिकार्बोक्सिलेशंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन में हम एक कम कार्बन की एल्केन्स प्राप्त करते हैं, और सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज़्म हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैकेनिज़्म है इस फर्स्ट स्टेप में देखिए, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन का जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन नाभिक सेंटर है,
और OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पर कार्बोक्सिलेट आयन के कार्बोनिल कार्बन है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, और इस बनने वाले न्यूक्लियक सेंटर पर OH माइनस का अटैक होता है और OH का उस नाभिक सेंटर पर जुड़ना और दो ऑक्सीजन है उन दोनों पर ऋणाइन जो चार्ज है वो उत्पन्न हुआ है। और यहाँ सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ R है वो एल्किल कार्ब एनियन के रूप में R माइनस के रूप में बाहर निकलता है, और H प्लस है वहाँ यहाँ H माइनस के रूप में बाहर निकलता है, और CO3 2 माइनस, ये CO3 2 माइनस बाहर निकला और H प्लस के रूप में बाहर निकला है, और ये अन्य H प्लस और R माइनस क्रिया करके एल्केन्स प्राप्त होती है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसका जब हमने साल्ट बनाया सोडियम साल्ट, तो ये H प्लस जो मूव हुआ है वो ये H प्लस और ये R माइनस क्रिया करके संगत एल्केन प्राप्त हुई है, और यहाँ बाहर निकला है H माइनस आइंस और H माइनस आइंस, और क्या बाहर निकला है CO3 माइनस 2। इस प्रकार ये डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम एल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के हाइड्रोबोरेशन से, हाइड्रोबोरेशंस में ये B2H6 डाइबोरेन है और इसका मोनोमर यूनिट है BH3 जो कि अस्थायी है और शीघ्र ही डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रिएक्टिव स्पीसीज क्या है BH3 है, बोरोन ट्राईहाइड्राइड है और BH3 है। डाइबोरेन में B2H6 है और BH3 इस एल्कीन्स के साथ BH3 का योग होता है, BH बॉन्ड है, और स्टेप बाय स्टेप ये तीनों BH बॉन्ड का योग 3 मॉलिक्यूल्स इस एल्कीन्स के तीनों मॉलिक्यूल्स के साथ हो जाता है, और इस प्रकार हमें ये ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होती है। और ट्राई एल्किल बोरेन का जब हम एसिटिक एसिड्स के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें संगत एल्केन प्राप्त होती है। ये देखिए ट्राई एल्किल बोरेन है, ये 2 मॉलिक्यूल्स क्रिया करके डाई एल्किल बोरेन, ये मोनो एल्किल बोरेन, अन्य दूसरा एल्किल अणु जुड़ा है, BH बॉन्ड्स का योग हुआ है एल्कीन्स पे, तो ये है डाई एल्किल बोरेन, अन्य एल्कीन अणु का योग हुआ है और BH बॉन्ड का योग हुआ है और ट्राई एल्किल बोरेन हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार 3 स्टेप्स में हमें ट्राई एल्किल बोरेन्स और इसका एसिटिक एसिड्स के साथ रिएक्शंस करवाने पर प्रोपेनोइक एसिड्स के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो प्रोपेनोइक ले सकते हैं, एथेनोइक एसिड्स ले सकते हैं या एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इसको, एथेनोइक को, और इसके साथ अभिक्रिया करके हम एल्केन प्राप्त करते हैं। तो ये हुई डाइबोरेन्स की। नेक्स्ट है हम क्लीमेंसन्स रिडक्शंस एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शंस के द्वारा भी कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन है और हम एल्केन प्राप्त कर रहे हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्डिहाइड या कीटोन्स का भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का भी हम क्लीमेंसन व वुल्फ किस्नर रिडक्शंस के द्वारा एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।